अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? और यहाँ पर हम बना रहे थे अचार जो कि हमने 15-20 दिन पहले बनाया था और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े की ताज़ा-ताज़ा सब्ज़ियाँ थी और धूप भी बहुत अच्छी थी तो इनको धो के अच्छी तरीके से पहले पानी में भिगोई रखा, फिर इनको धोया, फिर बास्केट में डाला और फिर मैंने यहाँ पे साफ़ बेडशीट लेके चारपाई पे इनको दूर-दूर सा बिछा कर और धूप में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से इसमें जो थोड़ी-थोड़ी सी नमी रह गई थी या थोड़ा-थोड़ा जो ठंडी-ठंडी सब्ज़ियाँ थी वो ठीक हो जाएँ। पहले मैंने कल इनको धोया था और फिर अगले दिन जो है मैंने इनको धूप में इस तरह से रखा था। तो जब ये बिल्कुल खुश्क हो गई थी तो इनको मैंने कर लिया था कट और कट कुछ इस अंदाज़ में किया था। देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन करते-करते लग पता जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 4-4 किलो की ये सब्ज़ियाँ थी और 2 किलो हरी मिर्चें थी। तो तकरीबन सब कुछ मिल मिला के जो है वो 16-17 किलो से ज़्यादा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मैंने कट किया था इनको क्योंकि अचार शुरू में अगर थोड़ा सा सख्त भी हो तो बाद में जब ये गल जाता है तो बिल्कुल हलवा टाइप का बन जाता है। ये सब्जियों की पहचान नहीं होती, मिक्सअप हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। अपना अपना अंदाज़ है, कुछ लोग इनको उबाल के बनाते हैं और जल्दी से अचार तैयार हो जाता है, लेकिन मैं इनको उबाल के नहीं बनाती। तो यहाँ पर जो बाकी चीज़ें इस्तेमाल की थी, ऑयल हमारे पास यहाँ पे था, सरसों का खालिस तेल था 5 किलो के करीब, जिनमें से 3 किलो हमने डाला था और सफ़ेद सिरका था 3 दरमियानी बॉटल्स थी। अचार का मसाला था तकरीबन 700 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब। ये मिक्स मसाला मिलता है और ये बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा मसाला था और जो फिर भी मैंने दोबारा से देख लिया था, चेक कर लिया था, बहुत अच्छा था। और नमक हमने लिया था तकरीबन 2 ढाई 3 खाने हांडी वाले बड़े चम्मच जो भर के होते हैं वो डाले थे हमने। और हल्दी जो डाली थी तकरीबन 1.5 हांडी वाली चम्मच जो भर कर वो वाला डाला था। और दड़ा मिर्च और लाल मिर्च पाउडर यहाँ मैंने मिक्स किया था और इनको जो है तकरीबन ये भी हमने 1.5-2 चम्मच इसमें शामिल किए थे। धनिया पाउडर था वो आधा कप के करीब था और मिर्चें जो थी वो 1 कप के करीब था। तो यहाँ पर चूल्हे पे इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए पकाया था, लेकिन 30 मिनट इस तरह से पकाया था कि पास बैठ के पकाया था और 2 कप कुकिंग इसके मस्टर्ड ऑयल के साथ में शामिल किए थे या 1.5 कप के करीब और इनको मिक्स किया था। यहाँ पर इसको पकाने का मकसद ये है कि हम अचार की लाइफ बढ़ा रहे हैं, हम अचार को ज़्यादा देर तक के लिए सेव कर सकते हैं। तो कम से कम 2 साल तक इसको कुछ नहीं होता। अब इतना अरसा कोई नहीं रखता, यूज़ हो जाता है, खाया जाता है, पहले खाया जाता है। लेकिन मेरे पास अचार जो पिछले साल का भी पड़ा था, बल्कि 1.5 साल पहले का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसे पड़ा था। और यहाँ पर इसको पकाया इसलिए जाता है जो उसमें थोड़ी थोड़ी नमी रह जाती है वो जो है वो ख़त्म हो जाए, और वो नमी अक्सर अचार को ख़राब करती है। या फिर मेरे ख़्याल में ये रेसिपी ऐसी है कि जो भी बनाएगा वो परफेक्ट मसाला, ये जो मसाले भी हैं, जो कुछ भी है, ये सब कुछ डालकर अगर अचार इसी तरह से बनाया जाए तो वो हर कोई बना सकता है। अगर मैं बना सकती हूँ तो हर कोई बना सकता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया था इसलिए। लेकिन अब जब भी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल परफेक्ट मसालों के साथ, ऑयल के साथ, और जायका भी बहुत अच्छा होता है, बहुत देर तक सेव रहता है और देखने में भी, खुशबू में भी, हर लिहाज से बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हमने सारे मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले शामिल किए थे और यहाँ इनको मिक्स करा दोबारा बहुत अच्छे तरीके से। और 30 मिनट हमने इसको पूरा पकाना था और साथ में चम्मच हिलाते रही थी ना बार बार। और बीच में नज़र आ रही थी गाजरें, एक आध पूरी पूरी गाजरें भी निकल रही थी, जिनको बाद में हमने कट किया था क्योंकि काफ़ी सारी सब्ज़ी थी तो कट करते करते अक्सर बीच में दब जाती हैं, समझ नहीं आती। सफाई का बहुत ख्याल रखना है, इससे अचार ख़राब नहीं होता। जिस बर्तन में आपने डालना है वो बिल्कुल खुश्क हो, साफ़ सुथरा हो, उसमें कोई खुशबू ना हो पहले से। और जिस चम्मच में से आपने उसको डेली मिक्स करना है वो उसके बीच में रहने दें। मैंने भी एक इस तरह से चम्मच रखा हुआ था जो मैंने बीच में छोड़ दिया था। ये अचार मैं अपने टाइम पे तैयार करती हूँ, मतलब कि इसको हम उबालते नहीं हैं और इस तरह से पकाती ज़रूर हूँ, लेकिन इतना नहीं पकता इसमें। फिर अचार जो है वो कम से कम 15 से 20 दिन में जब तैयार होता है अपने टाइम पे, तो वो मसाले इतने अच्छे तरीके से उसमें जज़्ब हो जाते हैं, जिसे कहते हैं रच बस जाते हैं मसाले अचार के अंदर, कि वो बहुत अच्छे लगते हैं, खुशबू बहुत प्यारी लगती है, हर एक सब्ज़ी के अंदर तक मसाला होता है। तो ये अपने टाइम पे तैयार होता है, इसका कलर ख़राब नहीं होता और ये ऑयल में डिप रहता है। उसके बाद जब ये अचार बिल्कुल तैयार हो जाता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो आप चाहें तो निकाल सकते हैं, इतना एक्स्ट्रा नहीं होता, जितनी देर डिप रहे वो बिल्कुल ठीक रहता है। और अचार वैसे भी ख़राब नहीं होता अगर हम उसमें हाथ डाल के ना निकालें, या फिर जो इस्तेमाल किया हुआ अचार हवा में पड़ा रहे काफ़ी देर और फिर उसको वापस बीच में डाल दें, गीली चम्मच बीच में डालते रहें, इसके अलावा अचार को कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट हो चुके थे और ये ठंडा भी हो चुका था, इसको हमने ठंडा करके डाला था।
ये बास्केट है जो बाल्टी है जिस तरह से होती है पेंट वगैरह की, 15-17 किलो तकरीबन इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल धो के खुश्क कर लिया था, इसमें बिल्कुल भी नमी भी नहीं मौजूद थी, धूप में सुखाया था। और ये सारा अचार जो है पहले हम इसमें शामिल करेंगे, तो फिर बाद में इसमें ऑयल बाहर आ जाएगा। अब इसमें जो सफ़ेद सिरके की बॉटल्स थी, सफ़ेद सिरके के साथ एक तो ये ओवर खट्टा नहीं होता, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, वैसा नहीं होता। तो इसके साथ अचार ख़राब भी नहीं होता और टेस्ट भी बहुत प्यारा आता है। तो 3 मीडियम साइज़ की बॉटल्स हम इसमें सफ़ेद सिरके की डालेंगे इस सारी सब्ज़ी में। मैं इस तरह से बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अचार बनता है, सबको बहुत पसंद आता है। और इस बार हम बना रहे थे फॉर सेल, बेचने के लिए बना रहे थे पहली दफ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ था अचार। और इसमें अब ऑयल शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और साथ साथ चम्मच भी हिला रहे थे। तो तकरीबन 3 किलो के करीब इसमें हमने कुकिंग ऑयल नहीं मस्टर्ड ऑयल शामिल कर दिया था और चम्मच हिलाएं। शुरू में लग रहा था कि ऑयल शायद कम है, लेकिन जैसे जैसे ये अचार तैयार होना शुरू हुआ, इसको मैं रखती थी सुबह के टाइम धूप में बाहर, और ढक्कन हटा के मैं ख़ुद इसको एक दफ़ा से मिक्स करती थी इस तरह से ना, जैसे अभी करें। और फिर अच्छी तरह से एयर टाइट इसका जो बिल्कुल करके बंद, और कवर इसको। और फिर इसको जब शाम को मैं उठा के वापस किचन में रखती थी साइड पे करके, तो फिर मैं इसको दोबारा से मिक्स करती थी। और फिर सुबह फिर मतलब कि 2 टाइम इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स करती थी, ताकि मसाला जो है वो भी मिक्सअप होता रहे और ऊपर वाला अचार नीचे और नीचे वाला इस तरह से चेंज होता रहे इनका। तो वो अचार बहुत अच्छे से तैयार होता है, लेकिन लाजमी ये ख्याल करना है उसी चम्मच को इस्तेमाल करना है, गीले हाथों से नहीं करना, वो चम्मच बीच में पड़ा रहे। जब अचार 5-6-7 दिन गुजर जाएँ और इसमें हल्की हल्की सी खटास आना शुरू हो जाए, तो आप समझें कि अचार आपका ख़राब होने वाला नहीं है। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो अचार पहले भी ख़राब हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ये अचार इंशाल्लाह ख़राब। 20 दिन के बाद हमने जब देखा तो ऑयल इस तरह से ऊपर आ चुका था, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अचार हमारा बिल्कुल तैयार था, कोई सब्ज़ी नहीं टूटी थी, कोई सब्ज़ी बीच में हलवा टाइप का नहीं बना था, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था। और ऑयल जो है हमने एक्स्ट्रा निकाल भी लिया था, फिर भी ये ऑयल मैंने रहने दिया था, बीच में से मैं पहले निकाल चुकी थी। और ये अचार जो है अब बिल्कुल तैयार था और ये कभी नहीं ख़राब होने वाला। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और इस तरह से ये सेल भी कर सकते हैं, ऐसे ये तैयार थे सेल करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।